पुराने जमाने की बात है कि काबुल में दो गरीब आदमी रहा करते थे। मुश्किलात के तूफान ने उनकी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। गुर्बत इस कदर ज्यादा थी कि तन बदन पर कपड़ों के नाम पर मैले कुचैले चीथड़े लटक रहे थे। वो दोनों सारा सारा दिन काबुल की गलियों और बाजारों में घूमते रहते। कोई ना कोई खुदा का बंदा उन्हें खाना खिला देता, जिससे कम अज कम उनका पेट भर जाता। एक दिन वो यूं ही गलियों में घूम फिर रहे थे कि वो आपस में बात करने लगे। एक ने कहा कि इस शहर में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हमारे लिए किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें गजनी चले जाना चाहिए। वहाँ सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत है। सुना है बहुत नेक और खुदा तरस इंसान है। हमें वहाँ जाकर हर मुमकिन कोशिश करके सुल्तान महमूद गजनवी से मुलाकात करनी चाहिए और अपनी मदद की दरख्वास्त इसके सामने रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। इस तरह से शायद हमारे दिन फिर जाए। उसके साथी ने कहा, तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है। हमें गजनी के सफर के लिए सुबह सवेरे निकल जाना चाहिए। चुनाचे अगले दिन दोनों सफर पर निकल पड़े। जंगलों और सहराओं को अबूर करते करते वो एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और शख्स मिल गया। था तो वो भी गरीब, मगर बहुत ही नेक और कोई अल्लाह वाला था। उसने उन दोनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसने तुम्हें सफर करने पर मजबूर कर दिया, और तुम किसके महल से अपनी आरजू करने जा रहे हो? काबुल के दोनों आदमियों ने कहा कि भाई, हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है। हमने काबुल में अपनी किस्मत का दरवाजा ढूंढा, मगर अफसोस, हमने सिर्फ वक्त ही बर्बाद किया। शायद काबुल हमें अब कुछ नहीं दे सकता। इसी वजह से हमने गजनी शहर का रुख किया है। सुल्तान महमूद गजनवी के पास जा रहे हैं। सुना है उनके महल के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। ये बताने के बाद काबुल के दोनों आदमियों ने इस नेक आदमी से पूछा कि भाई, तुम किस मकसद से सफर पे निकले हो? उस नेक शख्स ने जवाब दिया, मैं एक अमीर शख्स था, मगर अब मेरी अपने मुल्क में कोई जायदाद और मालो दौलत नहीं है। मेरे अच्छे दिन तमाम हो गए और मैं अच्छे दिनों की तलाश में सफर पर निकला हूँ। मगर मुझे सुल्तान महमूद से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो उससे उम्मीद है जिसके दरवाजे से सुल्तान महमूद जैसे बेहिसाब बादशाह अपने खजाने भरते हैं। इसके बाद वो तीनों इकट्ठे सफर पर चल पड़े, यहाँ तक कि वो गजनी शहर पहुंच गए। गजनी पहुंचकर उन्हें एक खंडर नजर आया। उन्होंने रात उसी खंडर में बसर करने का इरादा किया। वो तीनों इकट्ठे खंडर में बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि सुल्तान महमूद गजनवी अपने दो मुकर्रबों के साथ भेस बदल कर चांदनी रात से लुत्फानंदोज होने के लिए गलियों में टहल रहा था कि चलता चलता इस खंडर के पास पहुंच गया। इस खंडर से लोगों के बोलने की आवाज आई तो वो खंडर में दाखिल हो गया और देखा कि तीन आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? काबुल के दो आदमियों ने कहा, हम पर गुर्बत और तंगदस्ती ने डेरे जमाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि खाने को मुश्किल से मिलता है। अपनी गुर्बत के घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया के नशेबो फराज में घूम रहे हैं। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? उन दोनों ने जवाब दिया, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बताने का भी कोई फायदा नहीं। सुल्तान ने जवाब दिया, क्योंकि इस दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के पाबंद हैं और एक दूसरे पर इंहिसार करते हैं, इसलिए आप लोगों को मुझे अपनी ख्वाहिशात बता देनी चाहिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। एक ने जवाब दिया, मैं एक ऐसा शख्स था जिसके पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी, मगर धोखेबाजी की वजह से मेरी सारी दौलत जाती रही। अगर कहीं से मुझे 10,000 दिनार मिल जाएं तो मैं उनसे कारोबार करूंगा और दोबारा अमीर बन जाऊंगा। काबुल का दूसरा आदमी बोला, मैं एक बदकिस्मत इंसान था, मगर किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मेरी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। इसकी बरकत की वजह से मुझ पर दौलत की जैसे बारिश होने लगी। मेरा एक आलीशान महल था जिसमें खादमाएं थीं जो मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करती थीं। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसी दिन वो दम तोड़ गई। इसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मैं इस हाल को पहुंच गया कि अब खाने के भी पैसे नहीं। मैं सुल्तान महमूद गजनवी के शहर में इस उम्मीद से आया हूँ कि शायद सुल्तान मुझे अपने महल की कोई खूबसूरत कनीज दे दे जिससे मैं शादी कर लूँ। हो सकता है मेरी किस्मत दोबारा जाग जाए, फिर मैं खुशी खुशी अपने वतन वापस लौट जाऊंगा। अब सबकी नजरें उस तीसरे नेक आदमी की तरफ थी जो अभी भी खामोश बैठा हुआ था। सुल्तान ने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं अपनी ख्वाहिश सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ, जिसके हाथ में तमाम खजाने हैं, जिसने बादशाहों को बादशाही दी। अगर वो चाहेगा तो वही मुझे सोना देगा, अगर इसने चाहा तो वही मुझे बीवी भी देगा। मेरी तमाम ख्वाहिशात मेरे रब की खुशनुदी से जुड़ी हुई हैं। सुल्तान ने उस नेक शख्स से कहा कि फिर भी तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? फिर इसने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, अगर खुदा ने तुम पर अपना फजल किया हुआ है और तुम उस फजल से अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के काबिल हो तो मेरे लिए दुआ करो कि खुदा मुझ पर भी अपना फजल कर दे और मेरा हर अमल उसकी मर्जी के ताबे हो जाए। सुल्तान इसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। अगले दिन सुल्तान महमूद गजनवी अपने तख्त पर बरजमान था कि इसने अपने मसाहिब को हुक्म दिया, कल रात वाले तीनों मुसाफिरों को दरबार में हाजिर किया जाए। चुनाचे उन तीनों को सुल्तान के दरबार में पेश किया गया। जब वो सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि तख्त पर बैठा ये शख्स वही है जिससे कल उनकी मुलाकात हुई थी। वो दिल ही दिल में खौफजदा थे
कि शायद सुल्तान उन पर बरहम होगा। सुल्तान ने तीनों को करीब आने का हुक्म दिया। सुल्तान बोला, अब बताओ कि तुम लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं। काबुल के 2 बाशिंदों ने अपनी अपनी वही ख्वाहिशात जाहिर कर दी जो उन्होंने कल सुल्तान को बताई थी। फिर सुल्तान ने इस अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। वो बोला कि ऐ सुल्तान महमूद गजनवी, अगर मैं तुमसे तुम्हारी बादशाही मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे। सुल्तान बोला, हरगिज नहीं, ये कैसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर सकूं। तुम सोना मांगोगे तो मैं सोना दूंगा, अगर तुम घर मांगोगे तो मैं घर दूंगा। अजनबी बोला, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं हो, मुझे ख्वाह मख्वाह यहाँ बुलाकर मेरा वक्त ज़ाया किया। मैं तो इससे मांगता हूँ जो बादशाहों को बादशाही देने वाला है। अगर मेरे रब ने देने का इरादा कर लिया है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर मेरे रब ने ना देने का इरादा कर लिया है तो कोई इसकी मर्जी के बगैर दे नहीं सकता। सुल्तान चाहता था कि ये अजनबी शख्स किसी ना किसी चीज़ की ख्वाहिश करे, मगर सुल्तान के लाख कहने के बावजूद इस अजनबी शख्स ने सुल्तान के आगे हाथ ना फैलाए। आखिर थक हार कर सुल्तान ने हुक्म दिया, जिस शख्स ने औरत की ख्वाहिश की है उसे महल में मौजूद खूबसूरत कनीजों में से एक कनीज दे दी जाए, और जिसने पैसों की ख्वाहिश की है उसे सोने के सिक्कों से भरे 2 थैले दिए जाएं। सुल्तान के हुक्म की फौरी तामील की गई। इसके बाद सुल्तान ने कहा, अब तुम लोग अपने अपने वतन वापस लौट जाओ। सुल्तान के हुक्म पर वो तीनों सफर पर निकल पड़े। अभी चलते चलते वो रास्ते में ही थे कि जिस शख्स ने सोने के 2 थैले उठाए हुए थे वो थैलों के वजन की वजह से थक गया, और अब इसकी हालत ये थी कि इससे चला भी नहीं जा रहा था। इसने अपने साथ चलते हुए नेक आदमी से कहा कि भाई, मैं सोने के थैले उठाए हुए थक गया हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ये सोने के थैले उठा लोगे। इस नेक शख्स ने जवाब दिया, क्यों नहीं। ये कहकर इसने सोने के थैले उठा लिए। दूसरी तरफ सुल्तान ने अपने दरबारियों से कहा कि उस अजनबी शख्स ने मुझसे कुछ ना मांग कर मेरी तौहीन की है। इसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिखारी हूँ जो खुद दूसरों के आगे हाथ फैलाने का मोहताज होता है, हालांकि मैंने उसे बार बार कहा कि अपनी ख्वाहिश जाहिर करो। सुल्तान के दरबारियों में से ही एक दरबारी सुल्तान की बहुत खुशामद करता था। वो झट से बोला, सुल्तान मौज़म, अगर आपके पास बादशाहत और दौलत है तो वो इसी वजह से है कि अल्लाह ने उसे अता किया है कि आप मखलूक में उसे बांटें। अगर कोई आपके सामने अपनी ख्वाहिश रखने से इनकार करता है तो आपकी तौहीन है, और इस तौहीन की कम अज कम सजा मौत होनी चाहिए। सुल्तान अपने वजीर की बात सुनकर जज्बाती हो गया और फौरन जल्लाद को बुलवाया और उन तीनों के पीछे जाने का हुक्म दिया और कहा, तीनों आदमियों में से जिसके पास लड़की और सोना है उसे छोड़ दे, और जो खाली हाथ है इसका सर काट कर मेरे पास लाओ। जल्लाद रवाना हो गया। जब वो उनके पास पहुंचा तो इसने देखा कि 3 शख्स जा रहे हैं। एक के साथ लड़की है, एक ने सोना उठाया हुआ है और एक खाली हाथ जा रहा है। इत्तेफाक से इस वक्त सोने के थैले उस नेक शख्स ने उठाए हुए थे, और जो हकीकत में सोने का मालिक था उसके पास कुछ नहीं था और वो खाली हाथ था। जल्लाद उसके पास आया और तलवार के एक ही वार से इसकी गर्दन काट डाली और अपने साथ ले गया। काबुल के शख्स ने जब अपने साथी की हालत देखी तो थर थर कांपने लगा। दूसरी तरफ अजनबी शख्स को भी मामला समझ न आया कि यह हुआ क्या है और इसकी गर्दन क्यों काटी गई है। जब जल्लाद इस शख्स का सर सुल्तान के पास लेकर आया तो सुल्तान महमूद गजनवी ने बगौर देखा और गुस्से से बोला कि बेवकूफ, तुम इस बेगुनाह शख्स का सर काट कर ले आए हो जिसने बाअदब होकर मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया था। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर भी कलम करवा दूं। सुल्तान समझ गया कि सोना लेने वाला शख्स थक गया होगा और इसने अपना सोना इस अजनबी शख्स को थोड़ी देर के लिए दे दिया होगा। सुल्तान ने दूसरे जल्लाद को बुलवाया और बोला, अब तुम जाओ और जिसके पास सोना है उसका सर काट कर लेकर आओ। जल्लाद वहां से रवाना हुआ। इस बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि काबुल का जो आदमी मारा गया था इसके साथी के दिल में लालच पैदा हो गया। वो चलते चलते बोला, भाई देखो, मेरा दोस्त तो बेचारा मारा गया, मगर इसके सोने का असल मालिक मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों काबुल में इकट्ठे थे। तुम ये सोना मुझे दे दो। नेक आदमी को तो कोई लालच थी नहीं, इसने फौरन दोनों थैलों को काबुल के शख्स के हवाले कर दिया। अब मंजर ये था कि अजनबी शख्स दोबारा खाली हाथ था और सोना इस काबुल के बाशिंदे के पास था जो अपने साथ इस कनीज को भी लिए चल रहा था। इतने में जल्लाद वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। इसने काबुल के दूसरे बाशिंदे को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका सर लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। जब सुल्तान ने मरने वाले का सर देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा कि यह आदमी भी गलती से मारा गया। सुल्तान ने कुछ देर के लिए गौर किया और जब वो पुरसुकून हुआ तो उसे समझ आ गई कि खुदा का फजल इस अजनबी आदमी के लिए हिफाजत की एक दीवार है जिसने उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचने से रोका हुआ है, वरना एक ही वक्त में ऐसा इत्तेफाक होना समझ से बालातर है। इस बार सुल्तान ने अपने मुसाहिब को भेजा और कहा कि बाइज्जत तरीके से इस आदमी को लड़की और सोने समेत मेरे पास ले आओ। मुसाहिब फौरन रवाना हो गया। जैसे ही वो शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान अपने तख्त से उठा और मुस्कुराते हुए इसने अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ तुम्हारे उन 2 साथियों के साथ क्या हुआ। उस नेक आदमी ने जवाब दिया, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया और कनीज मांगने वाले को कनीज दी, मगर बदले में उनकी जान ही ले ली। अजनबी शख्स की यह बात सुनकर सुल्तान कांप कर रह गया और खुदा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। सुल्तान ने नम आंखों से पूछा कि ए नेक इंसान, मुझे बताओ
इस वक्त मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जो मुझे खुदा के गजब से बचा सकता है? इस नेक आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी तलब करनी है। दूसरा काम तुम्हें यह करना चाहिए कि कुछ रकम तुम काबुल में उन 2 बेगुनाह मारे जाने वालों के घर वालों को भेजो, ताकि कम से कम वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। सुल्तान ने ऐसा ही किया। फिर सुल्तान ने कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझे अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश बताएं, मुझे उसे पूरा करके खुशी मिलेगी। इस नेक आदमी ने देखा कि अब सुल्तान पशेमान हो चुका है, इसलिए इसने कहा कि मैं एक बुनकर का कारोबार करता था और मेरा काम इस कदर वसी था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर मुझे आप एक छोटी सी दुकान खोल दें तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार चला लूंगा और फिर आपके पैसे लौटा दूंगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दे दिया। इसके बाद सुल्तान ने कहा कि ए नेक इंसान, मेरी आपसे 3 गुजारिशात हैं। इस नेक आदमी ने कहा, जी बोलें। सुल्तान बोला, पहली ये कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया आप मुझे उस पर माफ़ कर दें। दूसरी गुजारिश ये है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जो लोग बेगुनाह मर गए खुदा मुझे उनकी तरफ से मुआफ़ कर दे। तीसरी गुजारिश ये है कि हर जुमा के रोज़ आप मेरे पास आया करें ताकि मैं आपकी सोहबत से कुछ सीख सकूं। उस नेक बुनकर ने तीनों गुजारिशात मान ली। इसके बाद बुनकर ने सख्त मेहनत की और कुछ ही अरसे में इसका कारोबार खूब चमक उठा। दौलत की रेल पेल हो गई। वो अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता, जिससे उसे दिली तस्कीन मिलती। इतनी दौलत के बावजूद भी बुनकर के दिल में कभी लालच ना आई और ना ही वो खुदा की याद से कभी गाफिल हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।